तो वेलकम बैक गाइस टू इट्स रन टाइम। लास्ट टाइम हमने कवर किया था 73 क्वेश्चन, आज कवर करेंगे 74 क्वेश्चन, दैट इज चोक स्पैन प्रॉब्लम। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। डिजाइन एन एल्गोरिथम दैट कलेक्ट्स डेली प्राइस कॉर्ड्स फॉर सम स्टॉक एंड रिटर्न द स्पैन ऑफ दैट स्टॉक प्राइस फॉर द करंट डे। ओके, स्पैन हमने निकालना है। द स्पैन ऑफ द स्टॉक प्राइस इन वन डे इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डेज एंड गोइंग बैकवर्ड फॉर विच द स्टॉक प्राइस वॉज लेस देन और इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट डे। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं। सो बेसिकली लास्ट 4 डेज का हमें प्राइस ऑफ स्टॉक बताया गया है जो कि है 7212 एंड प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉर टुडे इज 2। तो स्पैन कितना होगा? ऑब्वियसली 4, 2 है आज का प्राइस, तो पिछले 3 दिनों में भी 2 या 2 से कम है, ठीक है, 212, राइट। सो इट विल बी 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 73412 टुडे प्राइस इज 8। सो 8 से कम कितने पीछे? 2 एंड 1 इज टुडे, सो स्पैन हो जाएगा 3। ओके, तो बेसिकली क्या करना है हमने, ये 2 मेथड हमें दिए गए हैं, दैट इज स्टॉक स्पैनर एंड नेक्स्ट इसे कंप्लीट करना है हमने। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इनपुट दी गई है। स्टॉक स्पैनर बेसिकली एक एरे दिया गया जिसमें वो मेथड का नाम दे रहे हैं, ठीक है, एंड वैल्यूज़ दे रहे हैं। स्टॉक स्पैनर, इससे क्या करेंगे हम अपना स्टॉक इनिशियलाइज कर देंगे। बेसिकली हम इसमें स्टैक यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट में हम अपना एलिमेंट पुश कर देंगे, ठीक है, 100 पुश हो जाएगा, अगेन 80 पुश हो जाएगा, 60 ऐसे करते करते पुश हो जाएगा एंड देन आउटपुट ये आएगी। अब ये कैसे आई अभी समझाता हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज़ द इनपुट, अब आउटपुट ये आई, ठीक है। स्पैन निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो 100 जब डाला हमने, इससे पीछे वाला एलिमेंट चेक करेगा छोटा है या बराबर है, नहीं है, सो नल आ जाएगा, नल नहीं 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला दिन तो काउंट करेगा, इसके लिए नल आएगा, ठीक है। 80 पीछे एलिमेंट छोटा है, नहीं है, अगेन 1 आ जाएगा। 60 पीछे एलिमेंट छोटा है, नहीं है, 1 आ जाएगा फॉर द करंट डे। स्पैन इसका वही होगा करंट डे का, ठीक है। 70 अब इससे पीछे छोटा एलिमेंट है, दैट इज 60, है ना, तो इसका स्पैन हो जाएगा 2, राइट, 60 एंड 70। अगेन 60 बड़ा है पीछे एलिमेंट, तो स्पैन हो जाएगा 1। 75 पीछे छोटा, अब देखो अब ये भी इसके अंदर आ जाएगा, 70 भी छोटा है, राइट, 70 भी आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा, सो स्पैन विल बी 4। 85 अब 85 के लिए 75 छोटा है, 60 छोटा है, 70 छोटा है, 80 भी छोटा है, ठीक है, सो इट विल बी 6, राइट। सो दिस इज द आउटपुट, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे हम? बेसिकली हम इसमें यूज़ करेंगे स्टैक। कैसे अभी समझाता हूँ। तो अपना स्टैक बना लेंगे हम एक, ठीक है। उसके अंदर हम क्या पुट करेंगे? एलिमेंट एंड द स्पैन ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 है, अब 100 से पीछे चेक करेगा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो पुट कर देगा सिंपल 100 एंड स्पैन विल बी द 1। ओके, सो एरे पुट करते जाएंगे इसमें हम। 80 अगेन चेक करेगा पीछे एलिमेंट है, नहीं है, सो 80 स्पैन विल बी 1, ठीक है। अगेन 60 पुट कर देगा 60, स्पैन विल बी 1। 70 अब 70 से पीछे छोटा एलिमेंट है, राइट, दैट इज 60, इसका स्पैन कितना था? 1 था, ठीक है। अब इसका जो स्पैन होगा ना वो 1 प्लस स्पैन ऑफ दिस एलिमेंट, स्पैन ऑफ 60 एलिमेंट हम पुट कर देंगे इसके स्पैन में, ठीक है, इसके 70 के स्पैन में, और इसको कर देंगे पॉप, ठीक है। इसको निकाल दिया हमने, पुट कर दिया 70 और 2, ठीक है। अब देखो ये हमने पॉप क्यों किया? क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है, राइट, 70 से आगे जो भी एलिमेंट 70 से बड़ा आएगा वो ऑब्वियसली 60 से भी बड़ा होगा, ठीक है। और इसका स्पैन हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया 70 में, ठीक है, तो वही हम स्पैन आगे यूज़ कर सकते हैं। अभी बताता हूँ 85 के लिए कैसे यूज़ होगा। अगेन 60 छोटा एलिमेंट नहीं है, पुट कर देंगे 61, ठीक है। 75 अब इससे छोटे एलिमेंट हैं पीछे, ठीक है, 60, 70 एंड 60, है ना, तो 60 पॉप कर देगा इसको, ठीक है, पॉप कर दिया हमने 60। इसका स्पैन कितना हो जाएगा? इसका 1 तो इसका था ऑब्वियसली फॉर द करंट डे, स्पैन ऑफ 60, स्पैन ऑफ 60 दैट इज़ 1, है ना, प्लस अब इसे पॉप कर दिया, अब बारी है 70, ये भी छोटा है, राइट, इसका भी स्पैन ऑफ 70 इसमें ऐड कर देगा जो कि है 2, राइट। अब इसके बाद एलिमेंट आएगा 80, 80 से छोटा ये, राइट, तो इसको पॉप नहीं करेगा,
सो इट विल बी टोटल 4, है ना। इसको भी पॉप कर देंगे 70 वाले को, और 60 वाला ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। सो 4, अब इसमें तुम देखोगे 60 वाला भी ऐड हो चुका है क्योंकि वो हमने ऑलरेडी 70 वाले में ऐड कर दिया था ना, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा 75,4। अब बारी आती है 85 की। 85 की क्या होगी वैल्यू, देखो 1 प्लस स्पैन ऑफ 75, ठीक है, जो कि है कितना 4, है ना, प्लस अब देखो इसको चेक करेगा, पॉप कर देगा, इसको पॉप कर दिया, है ना। अब इसके बाद वाला एलिमेंट क्या 80, क्योंकि ये सारे जो हैं 60 से यहाँ तक ये ऑलरेडी स्टोर्ड है 75 के स्पैन में, है ना। सो 80 अगेन चेक करेगा, पॉप कर देगा क्योंकि छोटा है। सो इसका भी स्पैन ऐड हो जाएगा, दैट इज स्पैन ऑफ 80, राइट, जो कि है 1। सो ऐड कर देगा 85,6, राइट, 6, ठीक है। सो ऐसे करते करते हमें स्पैन मिल जाएगा एंड हम रिटर्न कर देंगे अपना एरे, बनाते जाएंगे इसके साथ साथ। दैट इज़ सबसे पहले तो नल आ जाएगा, फिर 1, 80 का 1 था, 60 का भी 1 था, 70 का 2 था, 60 का अगेन 1 था, 75 का 4 था, राइट, एंड 85 का 6। तो ये रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। अब इसका कोड लिखता हूँ मैं। सो हमारे पास थी एक क्लास स्टॉक स्पैनर नाम की, अब इसमें डाल दिया स्टैक। स्टैक हमने किस टाइप का लेना है, एरे, ठीक है, क्योंकि हम 2 एलिमेंट्स उसमें पुट कर रहे हैं। सो हमारे पास 2 फंक्शन थे, फर्स्ट इज स्टॉक स्पैनर, ओके, इसमें हम इनिशियलाइज कर देंगे अपना स्टैक, जो कि होगा st इक्वल टू न्यू ऑफ स्टैक, इनिशियलाइज कर दिया हमने। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या था, पब्लिक एंड नेक्स्ट, ठीक है, एंड ऑफ प्राइस। अब एक एक एलिमेंट हम पुश करते जाएंगे और उसका स्पैन रिटर्न करते जाएंगे, ठीक है। इस फंक्शन में ये हो रहा है। सो इनिशियली स्पैन विल बी 1, राइट, फॉर द करंट डे, एंड वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में क्या चेक करेंगे, एक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए और जो एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए, राइट। स्टैक डॉट एज एम्प्टी एंड सेकंड कंडीशन इज जो स्टैक के पीक पे एलिमेंट है, राइट, दैट इज 0, ठीक है। इसमें हम एरे पुट कर रहे थे तो उसका जो 0th पे एलिमेंट था वो एलिमेंट था, एंड जो फर्स्ट पे था वो था उसका स्पैन, ठीक है। ये होना चाहिए हमारा छोटा, किससे, छोटा है इक्वल टू ऑफ प्राइस, राइट, जब ये उसका स्पैन बढ़ेगा। एंड इस केस में हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे एंड स्पैन में ऐड कर लेंगे स्पैन प्लस इक्वल टू st डॉट पॉप, जो पॉप किया उसका स्पैन नंबर, ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसका स्पैन है, राइट। अब ये कर दिया, ये पॉप होता जाएगा जब तक छोटा एलिमेंट उसे मिलता जाएगा, राइट, एंड उसका स्पैन हम ऐड करते जा रहे हैं। लास्ट में जब ये हो गया कंप्लीट, अब बड़ा एलिमेंट है स्टैक में तो हम पुश कर देंगे, पुश न्यू एंड प्राइस, दैट इज एलिमेंट एंड द स्पैन, राइट, एंड रिटर्न कर देंगे उस एलिमेंट का अब तक का स्पैन। सो दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। सो अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, वाइल लूप चल रहा है, राइट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल बी ऑफ एन, ठीक है, एनी एलिमेंट्स पॉप कर सकता है वो। सो टाइम विल बी ऑफ एन, व्हाट विल बी द स्पेस, स्पेस विल ऑल्सो बी ऑफ एन, ठीक है। स्टैक यूज़ कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एन एलिमेंट्स हम पुश कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन, हैव अ लुक एंड ट्राई इट योरसेल्फ। थैंक यू, बी कंसिस्टेंट।